एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वो रोज सुबह खेत में मेहनत करता, हल चलाता, पानी देता और फसल की देखभाल करता। गांव के पास एक शरारती बंदर रहता था। वो रोज किसान को देखता और सोचता, इतना पसीना बहाने से क्या मिलेगा? मैं तो बिना मेहनत के भी खा लेता हूँ। महीने भर बाद फसल पक गई। किसान खेत में गेहूं काट रहा था। तभी बंदर आया और कुछ गेहूं चुरा कर ले गया। लेकिन घर लौटते समय तेज बारिश आई। गेहूं भीग कर सड़ गया और खाने लायक ना रहा। उधर किसान ने अपनी मेहनत से फसल को सुरक्षित रखा और पूरे साल आराम से खाया। 15 अगस्त की सुबह एक छोटे पहाड़ी गांव में झंडारोहण की तैयारी हो रही थी। बच्चे सफेद कपड़ों में तिरंगा हाथ में लिए स्कूल पहुंचे। तभी अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। झंडा पोल टूटकर जमीन पर गिर गया। उसी समय पास से गुजर रही भारतीय सेना की एक टुकड़ी रुकी। जवानों ने मिलकर पोल को ठीक किया, बारिश में भीगते हुए तिरंगा फहराया और बच्चों के साथ राष्ट्रीय गान गाया। पूरा गांव भावुक हो गया। जवानों ने अपना सफर जारी रखा, फिर भी किसी ने उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और बंदर ठंडी पहाड़ियों में बिना घर के कांपते हुए रो रहे थे। एक दिन दादी ने जंगल से लकड़ी जुटाई और बंदर ट्रैक्टर में ढेर सारी बर्फ लेकर आया। दोनों ने मिलकर दूर पहाड़ पर लकड़ी और बर्फ से एक सुंदर घर बनाया। अब वे खुशी से रहने लगे। लेकिन बंदर फिर भी रो रहा था, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ने अद्भुत साहस दिखाया। फिर भी किसी ने उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया। अंधेरी काली रात थी। बादल गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी। मूसलधार वर्षा हो रही थी। मथुरा की जेल में देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया। उसी क्षण लोहे के सातों दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा, सिर पर उठाया और यमुना की उफनती लहरों में उतर गए। शेषनाग ने फन फैलाकर उन्हें वर्षा से बचाया। बिजली की चमक में वासुदेव का दृढ़ चेहरा दमक रहा था। नदी पार कर गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा की गोद में कृष्ण का नया जीवन शुरू हुआ। एक गडेरिया अपने बकरों के साथ पहाड़ पर बैठा था। उसके पास एक पुरानी टूटी हुई बांसुरी थी। वो उसे बजाता, लेकिन कोई सुर नहीं निकलता। तभी अचानक जंगल से एक साधु आया और मुस्कुराकर बोला, ये बांसुरी साधारण नहीं, जादुई है। इसे दिल से बजाओ। गडेरिया जैसे ही पूरी श्रद्धा से बांसुरी बजाता है, उसके चारों तरफ सोने चांदी के सिक्के बरसने लगते हैं। बकरियां खुशी से उछलने लगती हैं। गडेरिया अमीर हो जाता है। लेकिन गांव का लोभी सरपंच ये देखता है और रात में बांसुरी चुरा लेता है। सुबह जब वो सरपंच बांसुरी बजाता है, तो अचानक उसके घर में सांपों की भरमार हो जाती है। गडेरिया दूर से ये सब देखकर मुस्कुरा देता है और अपनी बकरियों के साथ खुशी खुशी चल पड़ता। लकड़हारा और उसकी पुरानी कुल्हाड़ी जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो उदास होकर रोने लगा। तभी पानी से एक देवी प्रकट हुईं। उन्होंने उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या ये तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, मेरी तो पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी है। देवी उसकी ईमानदारी से खुश हो गईं। उन्होंने उसे सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़ियां दे दीं। लकड़हारा अमीर बन गया। लेकिन तुम लोग तो एक लाइक या सब्सक्राइब भी नहीं करते।